दोस्तों 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी। तो उनका बैटिंग पोजीशन देखकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया हैरान। फिर आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गजों ने धोनी को फटकार लगाते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। वहीं धोनी के फैंस तो बेहद निराश हो गए। तो आखिर सचिन तेंदुलकर से लेकर सुरेश रैना, यहां तक कि इरफान पठान और अब डी विलियर्स ने धोनी की बैटिंग पोजीशन पर क्या कुछ दिया बड़ा बयान। क्यों धोनी पर भड़क गए ये सभी दिग्गज। इन आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गजों का बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और विराट कोहली में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेपक के मैदान पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में तो 50 रनों से बेंगलुरु को यादगार जीत मिली। वहीं चेन्नई की टीम अपने ही घर में इस मुकाबले को गंवा बैठी। वहीं बेंगलुरु की टीम ने इस आईपीएल के अपने विजय रथ को जारी रखा। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 196 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था। जवाब में होती चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। केवल 99 रनों के ही स्कोर पर चेन्नई के 7 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। हर किसी को धोनी के बैटिंग का इंतजार था, लेकिन 8 विकेट गिरने के बाद भी धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में नहीं आए। यह नजारा देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जब अश्विन अपना विकेट खोकर पवेलियन गए तब धोनी बैटिंग करने के लिए आए। अंत में भले ही उन्होंने 16 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 30 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। चेन्नई की शर्मनाक हार देखकर हर कोई निराश हो गया। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेहद भावुक हो गए। लेकिन सबसे बड़ा चर्च का विषय बन गया कि आखिर धोनी नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। हर किसी का मानना था कि अगर धोनी पहले बल्लेबाजी करने के लिए आते तो शायद चेन्नई इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से जीत जाती। इसी मुद्दे पर आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना बड़ा बयान दिया है, धोनी को ही जमकर सुनाते हुए जो कह दिया है सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने गुस्से में बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम का हार का सबसे बड़ा वजह कुछ और नहीं बल्कि नंबर 8 पर धोनी बल्लेबाजी करने आए। यही कारण था कि चेन्नई इस मुकाबले में हार गई। अगर धोनी नंबर 4 और नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते तो शायद यह मुकाबला बेंगलुरु नहीं जीत सकती थी, क्योंकि धोनी के अंदर मैच को फिनिश करने की क्षमता है। लेकिन मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम धोनी को केवल प्रचार करने के लिए टीम में रखा हुआ है। इतने बड़े खिलाड़ी का टैलेंट चेन्नई की टीम छुपा रही है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। वहीं दोस्तों, डी विलियर्स का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आज का मुकाबला देखकर मैं बेहद हैरान हूं। मुझे खुशी है कि हमारी बेंगलुरु टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन मैं धोनी को नंबर 9 पर खेलते हुए देखकर सदमे में आ गया। चेन्नई इस मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती से इस मैच को गंवा दिया। विराट ने शानदार खेल दिखाया, उन्होंने अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई। सच में वह महान खिलाड़ी है। मुझे उम्मीद है कि बेंगलुरु इस बार जरूर ट्रॉफी अपने नाम करेगी। साथ ही साथ धोनी के चहते सुरेश रैना ने भी बयान देते हुए कहा कि मुझे चेन्नई की हार से बेहद दुख हो रहा है। उससे भी ज्यादा दुख धोनी भाई का बैटिंग पोजीशन देखकर हो रहा है। चेन्नई की टीम ने क्या किया मुझे नहीं पता। नंबर 8 पर इतने महान खिलाड़ी को भेजना मेरे समझ से परे है। ये तो हर किसी को पता है कि धोनी भाई कितने बड़े फिनिशर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नंबर 8 पर उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाए। शायद चेन्नई की टीम उन्हें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रखी हुई है। यह बेहद गलत बात है। चेन्नई ने जो कुछ भी किया उससे मैं बेहद निराश हूं। इस बात को ऋतुराज गायकवाड़ को समझना चाहिए। वह टीम के कप्तान हैं। धोनी भाई की अहमियत क्या है शायद इन लोगों को नहीं पता। वही इरफान पठान गुस्से में बयान देते हुए बोले कि चेन्नई ने आज जो कुछ भी मुकाबले में किया वह मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। धोनी जैसे महान खिलाड़ी को नंबर 8 पर भेजना मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। शायद धोनी नंबर 5 या 6 पर खेलते तो यह मुकाबला जरूर चेन्नई जीत जाती, क्योंकि उनके अंदर वह काबिलियत है मैच को खत्म करने की। वह महान खिलाड़ी है, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। लेकिन चेन्नई ने उनके साथ बेहद गलत किया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गजों का गुस्सा धोनी पर फूट पड़ा। लेकिन अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी की स्टंपिंग को देखकर आज कोहली के भी होश उड़ गए। 0.01 सेकंड में एमएस धोनी ने ऐसी स्टंपिंग कर डाली कि विराट कोहली भी दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो गए थे। जिस ओवर कॉन्फिडेंस में विराट कोहली ने धोनी का मजाक बनाया, धोनी ने उतने ही कॉन्फिडेंस से ये खतरनाक स्टंपिंग कर डाली।
आपको धोनी की स्टंपिंग का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले धोनी की स्टंपिंग आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एल क्लासिको या यूं कहिए कि सबसे खतरनाक मुकाबला चेन्नई और बैंगलोर की टीम के बीच में आज चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों के बीच में मुकाबला कम और प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन प्रेशर को अपने आड़े हाथ लेते हुए फिलिप सॉल्ट जो विराट कोहली के साथ आज ओपन कर रहे थे, उन्होंने 16 गेंदों में 32 रन ठोक दिए थे, 5 चौके 1 छक्का लगाकर। 200 के स्ट्राइक रेट से फिलिप सॉल्ट इतनी कॉन्फिडेंट भरी बल्लेबाजी कर रहे थे कि चेन्नई के सर में दर्द हो चुका था। लेकिन फिर उनकी पार्टी खत्म हुई जब एमएस धोनी की तीसरी आंख खुली। ये तीसरी आंख डीआरएस नहीं बल्कि स्टंपिंग के रूप में आज हमें दिखी। नूर अहमद एमएस धोनी के नए बाशिंदे हैं। वैसे तो कोहली ने उन्हें 5वें ओवर में एक चौका जड़ा और फिलिप सॉल्ट भी लगातार उन्हें बाउंड्री जड़ने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन इस ओवर की छठी गेंद पर कुछ ऐसा हो गया कि पूरे मैदान में किसी को विश्वास नहीं हुआ। सब दांतों तले उंगलियां चबा बैठे अपनी सीटों पर खड़े हो गए। दरअसल ओवर की आखिरी गेंद जो ज्यादा ऑफसाइड की तरफ डाली गई थी, उस पर दोस्तों फिलिप सॉल्ट ने हल्की सी गलती कर दी कि उन्होंने पैर उठा लिया। बस जैसे ही पैर उठा वैसे ही एमएस धोनी के ग्लव्स विकेट में लग चुके थे और इससे पहले कि कोई पलक भी झपकता है, आज उससे भी तेज रफ्तार से एमएस धोनी ने फिल सॉल्ट की स्टंपिंग को करा। सबसे पहले तो सबको लग रहा था कि फिलिप सॉल्ट बहुत अंदर हैं, लेकिन थर्ड अंपायर देखकर भी अचंभित थे कि भला कोई इंसान इतना तेज तर्रार कैसे हो सकता है। और धोनी की स्टंपिंग को देखकर तो कोहली की हवाइयां ही उड़ गई थी। कुछ ऐसा ही कांड उन्होंने हाल फिलहाल में सूर्या के साथ भी किया था। धोनी की इस जानदार खतरनाक स्टंपिंग को देखकर पूरा मैदान सन्न रह गया और धोनी के नारे लगाने लगा। वैसे आप सभी धोनी की स्टंपिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मतीशा पथिराना ने विराट कोहली को खतरनाक बाउंसर मारकर किया उन्हें घायल, तो फिर विराट ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए खतरनाक छक्का और चौका जड़कर उनके गुरूर को किया चकनाचूर। और बाकी ऐसी गाली सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही भिड़ गए कोहली और पथिराना? कैसे विराट कोहली ने अपने बल्ले से चौका और छक्का लगाकर उन्हें सिखाया सबक? विराट और पथिराना के बीच हुआ तगड़ा ड्रामा तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेपक के मैदान पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल 2025 के सारे रोमांच फीके पड़ गए क्योंकि आमने सामने धोनी और कोहली मौजूद थे। इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खतरनाक हुई। कोहली और फिल सॉल्ट ने मिलकर पहले ही विकेट के लिए 45 रनों से अधिक की साझेदारी बनाकर चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन उसके बाद सॉल्ट टीम के लिए 32 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, मगर विराट अकेले मैदान पर टिके हुए थे। रजत पाटीदार के साथ टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी मैच के दरमियान हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मतीशा पथिराना। उनके सामने मौजूद थे विराट कोहली। ओवर की पहली ही गेंद पथिराना ने खतरनाक बाउंसर मारा और वह गेंद सीधा विराट कोहली के हेलमेट पर जा लगा। विराट कोहली का हेलमेट पूरी तरह से हिल डुल गया, जिसके बाद आनंद फानन में मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, मगर विराट पूरी तरह से सुरक्षित थे। हेलमेट लगाकर विराट पथिराना की दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार हुए और फिर विराट कोहली ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और विराट ने अपना एग्रेसिव अंदाज दिखाकर कुछ अपशब्द कह दिए। विराट कोहली का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद को चौक में तब्दील कर पथिराना की जमकर कुटाई कर दी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने पथिराना के घमंड को चूर चूर कर दिया। विराट कोहली का यह अंदाज देखकर पथिराना से लेकर महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। विराट कोहली का भी बदला लेते हुए रजत पाटीदार ने पथिराना को 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और उनके गुरूर को चूर चूर कर दिया। इसके बाद पथिराना शांति से चले गए और विराट से नजर तक नहीं मिलाई। ये नजारा देखकर विराट कोहली के फैंस खुशी से झूम उठे। हर तरफ विराट के नाम का नारा लगने लगा। लेकिन दोस्तों, आपको कैसा लगा?
विराट कोहली का जवाब देने वाला अंदाज आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु के सामने अपने ही घर में घुटने टेक बैठी चेन्नई की खतरनाक टीम, बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े सभी खिलाड़ी। वही विराट की पलटन से मिली हार पर धोनी के भी निकल आए आंसू, लेकिन फिर धोनी ने कोहली को महान बताते हुए दिया बड़ा बयान और जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल।